हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना सितंबर के 2021 एमसीक्यूज़, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस अपने कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस 101 to 150। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा क्वेश्चन है चार धाम। चार धाम इन उत्तराखंड इज अ कलेक्टिव टर्म यूज फॉर रिलीजियस सर्किट कवरिंग होली हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ बद्रीनाथ, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. All four temple shrines are located in Garhwal Himalayas range of Uttarakhand. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AUKUS अलायंस। इट इज़ अ न्यू 3-way क्लाइमेट alliance between Australia, UK and USA, and it aims to reduce CO2 emissions by 10% every 5 years, equivalent to the halving of per capita emissions by 2030। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब दोनों स्टेटमेंट्स क्यों गलत है? क्योंकि ये जो अलायंस है ये इन 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ है। ये क्लाइमेट को लेकर नहीं हुआ बल्कि इनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Collective Security Trade Organization. It is an intergovernmental military alliance of 6 countries that came into effect in 2002, and Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Russia Federation and Tajikistan are current members of CSTO। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली which one of the following has decided to discontinue publication of the doing business rankings of the country business climates after a review of data irregularities in the 2018 and 2020 report। तो इसको बंद करने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स द NFRA टू have a chairperson who will be appointed by the central government and a maximum of 15 persons, and it was constituted on 1st October 2018 under the Companies Act 1956। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। So it has been incorporated under the Companies Act and it has been set up by the banks to aggregate and consolidate stressed assets for the subsequent resolution। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स in bioinformatics the term transcriptome sometimes seen in news refers to। तो ये जो ट्रांसक्रिप्टोम है ये किसके लिए आता है? फुल रेंज ऑफ mRNA molecules expressed by an organism। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री M विश्वेश्वराय। He awarded with the India's first honor Bharat Ratna in 1955 and he write the Reconstructing Indian Planned Economy of India। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन से रिलेटेड। द ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी टू सेंड ह्यूमंस टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन बोर्ड एन इंडियन लॉन्च व्हीकल एंड ब्रिंग देम बैक टू द अर्थ सेफली, एंड गगनयान मिशन विल बी लॉन्च इन 2030। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये गगनयान मिशन प्रपोज किया है कि 2023 में इसको लॉन्च कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म इमरजेंसी यूज लिस्ट। तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है न्यूज़ में? तो ये यूज़ किया जाता है WHO ने बोला इमरजेंसी यूज़ लिस्ट जिसको बनाया है कोविड के रिलेशन में, वैक्सीनेशन के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इट डिफाइंस क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एज एरियाज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन violate for the purposes of wildlife conservation। areas once declared critical wildlife habitats cannot be diverted for any other purpose। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। as per the fresh maps released by the government of India POK it is a। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर किसका पार्ट है? ये है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of right to life and personal liberty। which of the following in the constitution of the India correctly and appropriately imply the above statement? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। इट इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज विच इज़ कंडक्टेड बाय NLE एज पार्ट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी बिटवीन शंघाई Cooperation Organization member states, and it aims to facilitate joint training between India and Russian armies to jointly plan and conduct counter-terror operations under the UN mandate। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये SCO के लिए है, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, सिर्फ इंडिया और रशिया के बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द WHO थ्रू रेजोल्यूशन WHA 72.6
एंड द थीम क्या है इसकी, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुशीनगर। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट वेयर गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एंड CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज डिक्लेयर्ड कुशीनगर एयरपोर्ट एज द कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैजयंत पांडा कमिटी। तो ये कमिटी इज टू सजेस्ट मेजर्स टू एम्पावर NCC कैडेट्स टू कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि अब NCC कैडेट्स है तो उसी से पता चल रहा है किसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। It is a permanent intergovernmental international organization and India and USA also the member of SCO। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इंडिया तो इसका पार्ट है लेकिन USA इसका पार्ट नहीं है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द मॉडल टेनेंसी एक्ट। तो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट किस स्टेट ने अडॉप्ट किया है, तो ये किया असम ने। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। द एक्ट दिस एक्ट मेक्स इट लीगली ऑब्लिगेटिंग फॉर एडल्ट चिल्ड्रन एंड हायर्स टू प्रोवाइड फॉर पेरेंट्स बाय वे ऑफ मंथली अलाउंस एंड द एक्ट मैंडेट्स दैट मैक्सिमम मेंटेनेंस पेड विल बी 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा, गलत स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे है ऑप्शन बी ओनली 2। क्यों गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जो पे करना है उनको वो 10,000 बोला गया, ना कि 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 14। इट इज़ अ स्पेशल फोर्सेज जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड alternately in India and the Nepal. It aims to jointly plan and conduct counter terror operations under the UN mandate। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि उसके अंडर नहीं है, ये इनकी आर्मीज़ के नेवीज़ के बीच में है। इसको अच्छा बनाने के लिए उनकी नेवीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है और ज़्यादा एक्सरसाइजेस सबको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उनको इसके लिए कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड। दीज आर फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल और क्लाइमेट बेनिफिट्स एंड द फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज रिलीज बाय द SBI इन 2014। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको रिलीज किया गया है सबसे पहले 2014 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 16 एवरी ईयर टू कोमेमोरेट द साइनिंग ऑफ। तो वर्ल्ड ओजोन डे किसके कोमेमोरेट करने के लिए बोला साइन किया गया है, मतलब सेलिब्रेट किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कैंपिंग। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड इट एम्स टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि इसको ये किसका इनिशिएटिव है, ये नीति आयोग और रॉकी माउंटेन्स फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोफोडुस जैसलमेरेंसिस। इट इज़ अ न्यू स्पीशीज ऑफ हाइबोडोन शार्क करंटली एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो कि बिलोंगिंग टू द जुरासिक एज एंड इट इज़ ओनली सेकेंड सच डिस्कवरी फ्रॉम एशिया आफ्टर जापान एंड थाईलैंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड क्यों गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि कोई सेकंड सच नहीं है, ये एक रेयर रिसर्च है, रेयर सर्च जो मिली है, रेयर डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग facility for investment in economically justified but not financially viable agriculture projects. It is a part of India's आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ना कि शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है G33। द ग्रुप हैज़ डिफेंसिव कंसर्न्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू WTO नेगोशिएशंस एंड सीम्स टू लिमिट द डिग्री ऑफ मार्केट ओपनिंग रिक्वायर्ड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इंडिया भी इस ग्रुप की मेंबर है। Next question है National Trust. It is a statutory body of the MOSJ and it was set up under the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act। तो correct answer है option C, both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल शर्मन। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड एग्जिस्ट इन द जाइंट फॉरेस्ट सिक्वेयर ग्रोव ऑफ द नेशनल पार्क। ये जनरल शर्मन ट्री है। इट इज़ लोकेटेड इन द US स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये US के कनाडा स्टेट में लोकेटेड, सॉरी कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है, ना कि न्यूयॉर्क में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कर सोलर प्रॉप. इट इज बिल्ट बाय Lockheed Martin and is operated by NASA's Jet Propulsion Laboratory. It will fly close enough to the sun to watch the solar wind speed up from subsonic to supersonic. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको लॉकहीड मार्टिन ने नहीं बल्कि कोई दूसरी इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है यूएसए का ही, जिसके द्वारा इसको बिल्ड किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्बोल्ट पेंगुइन्स. दे आर एंडेमिक टू द पैसिफिक कोस्ट ऑफ चिले एंड पेरू एंड दे आर क्लासीफाइड एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN रेड लिस्ट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी दैट इज टिपिकली पेग्ड टू एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी एंड इट इज क्रिएटेड इन 2019. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कॉइन को क्रिएट किया गया 2014 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम डिपॉजिट्स अक्कर इन द धारवाड़ रॉक्स एंड यूरेनियम कंसिस्ट अ रेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप कॉल्ड U-235 that can be used to power nuclear reactors at low enrichment levels and to fuel nuclear bombs at much higher levels. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे मार्केट से रिलेटेड. इट इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू परचेज अ कंपनी शेयर इफ एन इन्वेस्टर हैज मिस्ड द डेडलाइन फॉर द IPO एप्लीकेशन और विशेस टू बाय मोर शेयर्स देन दे कैन अप्रोच द IPO ग्रे मार्केट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. It is meant to deliver higher multi-Gbps peak data speeds, ultra high latency, more reliability and massive network capacity, and 5G wireless devices will connect to the internet and telephone network by radio waves through a local antenna. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि इसमें अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है. लेटेंसी क्या होती है कि कितनी जल्दी हम कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी हम अगर लिंक ओपन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो वो जल्दी से ओपन हो जाए, बहुत जल्दी ओपन हो जाए. तो अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ओपन होता है. नेक्स्ट है सी स्नॉट. इट इज़ अ स्लिमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज विच कैन कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द मेरीन इकोसिस्टम एंड इसका आउटब्रेक कब हुआ था, सबसे पहले रिकॉर्ड कब किया गया? 2010 में. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि 2007 में इसका आउटब्रेक रिकॉर्ड किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिंग्या से रिलेटेड. तो रोहिंग्यास कौन है? तो ये एक एथनिक मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी है म्यांमार की. तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सी क्यूकम्बर. These are marine invertebrates that live on the seafloor, found generally in tropical regions, and in India, sea cucumber is treated as endangered species listed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act of 1972. तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि एक तो इसको वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड कैटेगरीज में डाला गया IUCN के उसमें स्टेटस में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो इट इज़ एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर एंड सक्सेस इन इनोवेशन एंड इट इज़ पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं बल्कि इनसेड, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और वीपो, इन तीनों के द्वारा मिलकर इसको पब्लिश किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट. It aims to improve livelihood of coastal communities and conserve the coastal ecosystem, and it was born in 1992 during the Earth Summit of Rio de Janeiro. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीम से रिलेटेड. इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट अप्रोच दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अंडरटेकन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्टिफाइड राइस. फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स to commonly consumed foods during processing to increase their nutritional value, and fortified rice is to be distributed under various government schemes including PDS and midday meal schemes in schools by 2024. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुमार गुप्त से रिलेटेड. He was the son of the Gupta Empire, Chandragupta II and Queen Dhruvdevi, and he performed an Ashwamedh sacrifice. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शंख लिपि या फिर शेल स्क्रिप्ट. इट डिस्क्राइब ornate spiral characters assumed to the Brahmi derivatives that look like conch shells or shanks. And the script was discovered in 1836 on a brass trident in Uttarakhand's Barhat by English scholar James Prinsep. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट गलत पूछी गई, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. सो इट इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल
accorded by Foundation for Environment Education in Denmark and it is run by UNEP। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको चलाया भी किसके द्वारा जाता है? फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय। जो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है उसको किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये कमेटी किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई है? तो ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द गुप्ता पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया टाउन्स घंटसाल, कदूरा एंड चौल वर वेल नोन एज। तो इनको किससे जाना जाता था? पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर इट इज़ अ हाईली कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिजीज दैट इन्फेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स टिपिकली रिजल्टिंग इन एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमोरेगिक फीवर एंड इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन अफ्रीका इन 1980। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली वन, क्योंकि इसको फर्स्ट डिटेक्ट किया गया अफ्रीका में 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, इबोला वायरस डिजीज इट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड स्प्रेड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन और वैक्सीन फॉर इबोला वायरस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तो ये थे गाइस आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।